हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आपका? क्या चल रहा है? आप स्टडी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं तो सोचो, करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी करते रहना, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपको डॉक्टर हो या इंजीनियरिंग करना है, सब मिलेगा, मगर आपको कंटिन्यूसली स्टडी करना चाहिए, ये याद रखो। आप कमेंट्स नहीं करते ज्यादा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप ज्यादा कमेंट्स नहीं करते, ऐसा लगता है कि आप स्टडी नहीं करते। जाने दो। लास्ट लेक्चर तक हमने कौन सा पॉइंट कवर कर दिया था? जरा सोचो, दिमाग लगा के बच्चों, आपका खुद का दिमाग लगा के सोचो। लास्ट लेक्चर तक 11वीं कौन सा चैप्टर चल रहा है? बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो बेसिक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जरूरी पड़ रहे हैं, उससे हम कंटिन्यूस कर जा रहे हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। और आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम आगे तो जा भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो सोचो, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। कैसे वरून पहले स्ट्रक्चर वरून, ओके। आणि आज के लेक्चर में देखना है, क्या देखना है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है। लास्ट लेक्चर में क्या देखा? स्ट्रक्चरल से क्या देखा? दो टाइप, साइक्लिक, क्लोज चेन, ओपन चेन। उसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। यहां पे क्लोज में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। फिर से होमोसाइक्लिक में अर्ली साइक्लिक और एरोमेटिक। हेटेरो में भी वही देखा। देखो एक बार पिछला लेक्चर देखो, नहीं देखा है किसी ने तो जाके इसी केमिस्ट्री प्रदीप सर डालो बेसिक ऑर्गेनिक में 4th वाला लेक्चर देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। फिर ये लेक्चर कंटिन्यूस करो। समझ में आ रहा है आपको? ओके, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा आज का भी पॉइंट। तो देखो, पहले हमें किसकी याद होनी चाहिए? एपीजी की, यानी फंक्शनल ग्रुप की याद होनी चाहिए। क्या है फंक्शनल ग्रुप? पीछे भी बताया मैंने, पहले लेक्चर में ही बताया उसे। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इट्स डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ऐसा एक एटम होगा कंपाउंड में कि जो उस कंपाउंड की पूरी कहानी बता देगा। सोचो, मैंने ए भी एग्जांपल आपको बता दिया होगा। CH4, CH4 का मतलब है यहां पे मीथेन। CH4 का मतलब क्या है? मीथेन है कि नहीं? मीथेन। सोचो, अभी यहां वाला एक हाइड्रोजन हटा दो और यहां पे क्या लगा दो? OH। एक हाइड्रोजन हटा के कौन सा ग्रुप लगा दिया? यहां पे नाम था मीथेन, यहां पे हो गया मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल हो गया कि नहीं हो गया? तो होगा क्या? क्या हो गया? बोलो, क्या हो गया? कि हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय OH ग्रुप। ये OH ग्रुप कौन है? FGL फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि OH ग्रुप अंदर आने से ए मीथेन क्या बन गया? क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। तो इसीलिए ऐसा कोई भी ग्रुप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अंदर आके वो पूरी कंपाउंड की प्रॉपर्टी बता देगा, तो उसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। सॉरी, क्या बोलेंगे उसे? फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? तो आज के लेक्चर में यही हमें देखना है। क्या देखना है? देखो, क्या देखना है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किसके ऊपर है?
फंक्शनल ग्रुप तो देखेंगे कितने कम फंक्शनल ग्रुप है, हमें नीट करना है तो कम से कम 22-23 फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा और याद रहता है क्योंकि आगे जैसा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आएगा तो आप यूज करेंगे उच्को मेथड, उसे उच्को बोलते हैं। क्योंकि पीछे जाके देखना, कौन सा मेथड देखना, उच्को नहीं समझ में आया तो बुक का पिछला वाला पेज पलट के देखना और क्या लिखा है, सर ये लिखा है, तो फिर से उसका यूज करना। तो बार बार देखने से समझ में आएगा और बार बार होने से आपको एक पूरी कहानी समझ में आएगी। तो देखो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आपको याद हुई, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें यूज करना है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप होगा अल्केन। पहला कौन सा होगा, अल्केन। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्केन। अल्केन है तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है, अल्केन में सिंगल, डबल और ट्रिपल सिंगल बॉन्ड होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन यहां पे क्या, सी 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 ए होगा अल्केन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या तो जनरल फॉर्मूला आप कुछ भी लिख सकते हैं या तो एग्जांपल भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो सोचो यहां पे क्या होगा, ए वाला आर यूज होगा, तो सोचो ए कार्बन, यहां पे आर यूज होगा, यहां पे भी आर यूज कर सकते हैं, सी आर आर, यहां पे आर। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका हो गया, अल्कीन का। मतलब दूसरा देखो, दूसरा अल्कीन। अल्कीन आपको याद है, अल्कीन आया तो यहां पे कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल। कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां पे जो भी बचे हुए वैलेंसी उसे आर लिख दो, आर सी डबल बॉन्ड, यहां पे उल्टा भी लिख सकते हैं, सी आर आर, एक जनरल फॉर्मूला होगा। अल्केन के बाद तीसरा कौन आएगा, अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन में कौन है, कार्बन कार्बन कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लिख दो अल्काइन, अल्काइंस में। अल्काइन आया तो कार्बन कार्बन ट्रिपल, लिखा या नहीं लिखा तो भी चलेगा, आगे लिख देंगे हम। ओके यहां पे क्या, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, हो गया जनरल फॉर्मूला। समझ में कितने, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक फंक्शनल ग्रुप है, समझ में अल्केन। अल्केन के बाद आपको बहुत बार यूज किया आपने, तो कौन सा है, अल्कोहल। अल्कोहल याद है आपको, अल्कोहल यहां पे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा OH। कौन है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है इसका, OH। और जनरल फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, ROH। R तो कोई भी अल्किल ग्रुप बन सकता है, ये R का मतलब क्या है, R इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। कोई भी अल्किल, मिथिल इथिल प्रोपिल कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आया है तो सोचो यहां तक समझ में आया। 4 और 5 वाला, 5 वाला लिखू या ना लिखू, 5 वाला ए अल्डिहाइड्स, कौन सा है, अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स याद है आपको, अल्डिहाइड होगा तो CHO, कौन है, CHO। यहां पे आप लिखो, या तो ये ऐसे भी लिख दिया होता है, C डबल बॉन्ड OH। बहुत बच्चे गलती करते हैं, सर ए अल्डिहाइड है, ये क्या, ए भी अल्डिहाइड है, इसका कंडेंस फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने पीछे पढ़ा है, कंडेंस फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तो समझाना चाहिए, ये कंडेंस है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो सोचो यहां पे क्या मिलेगा, RCHO लिखो सर, CHO और RC डबल बॉन्ड OH। समझ में आया, समझ में आया। इतना तो स्क्रीनशॉट लगा दो, जल्दी से जल्दी लगा दो। लगा दिया आपने स्क्रीनशॉट कि नहीं लगा दिया, लगा दिया। मैं आगे वाला पार्ट आपको दे देता हूं। 5 हो गए, जल्दी चलो आगे वाले देखेंगे। कितने हो गए थे, 5। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन,
अल्कोहल, अल्डिहाइड। चलो 6 वाला, अभी 6 कीटोन देखेंगे। कौन सा कीटोन आपको याद है? कीटोन सब कहानी है बता दो। स्ट्रक्चर होगा CO, ओके, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, या तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप R C डबल बॉन्ड O R डैश। ये तो सेम भी R हो सकते हैं, या तो R ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या है कीटोन CO, या तो यहां पे भी आप ऐसा भी लिख सकते हैं RCOR। ये R सेम, जब दोनों साइड में मिथिल ग्रुप है तो R सेम होगा। एक साइड में इथिल और एक साइड में मिथिल होगा तो दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं, याद रखो। तीसरा आपके पास कितना हो गया? 6 हो गए। कीटोन के बाद हम आपको बता दे रहा हूं 7 नंबर वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? COOH। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, या तो और C डबल बॉन्ड OH। समझ में आ रहा है? क्यों मैं ये दोनों टाइप को आपको बता रहा हूं? क्योंकि आपको कभी कभी समझ में नहीं आता, सर ए लिख के दिया है, ए लिख के दिया तो इसमें क्या? तो ये खाली कंडेंस फॉर्मूला है, मैं यहां पे क्या लिख के दे रहा हूं? स्ट्रक्चरल भी आपको लिख के दे रहा हूं। समझा रहा आपको पूरा? आपको एक पढ़ने से दूसरा कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूं, बाकी ज्यादा तो नहीं बोल सकता। यहां पे RCOOH, या तो RC डबल बॉन्ड O, यहां पे OH रहेगा। समझ में आया? कितना हो गए? 7 हो गए। समझ में आए? कौन कौन से लिखते चलो, लिखते चलो। इसके बाद होगा ईथर। कौन सा होगा? 8 नंबर ईथर। ईथर और ईस्टर में फर्क है, वो भी बता दूंगा। ईथर ए तो आपके पास OO आएगा। जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा? जनरल फॉर्मूला ROR डैश। यहां पे भी वही कहानी है, R ग्रुप सेम भी हो सकता है, या तो डिफरेंट भी आपको मिल सकता है। R ग्रुप सेम भी हो सकता है, या तो डिफरेंट भी हो सकता है। समझ में आया? इथर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं है और आपको भी नहीं आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस। समझ में आ रहा है? 9 नंबर का हम ले लेंगे। कौन सा है 9 नंबर का? ईस्टर। ईथर और ईस्टर में क्या फर्क है? इस ईथर आए तो ROR, और ईस्टर आया तो RCOR। RCOR, या तो क्या लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं। आइए R नहीं लिखा तो भी चलेगा। COR। समझ में आया? तो यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O, यहां पे OR। समझ में आ रहा है? OR। यहां पे जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? RC डबल बॉन्ड OR डैश, या तो RCOR डैश। यहां पे भी R डैश लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे भी ये दोनों ग्रुप अल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, या तो दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से जल्दी लिख दो। समझ में आया होगा तो जल्दी लिखो। कितना? 9 हो गए। 9 समझ में आए? कौन कौन से याद रखना है हमें? 9। इसके बाद 10th वाला मैं आपको लिख के दे रहा हूं। कौन सा 10th वाला? अमाइन। अमाइन सर, अमाइन क्या है पता है हमको? क्या? NH2। कौन सा है? NH2। यहां पे क्या मिलेगा आपको? RNH2। क्या मिलेगा? R। एवरीवन, हम आपको दे रहा हूं अमाइन के बाद हेलोजन। पता है आपको? हेलोजन। हेलोजन। हेलोजन का मतलब यहां पे आपको मिलेगा X। तो X रहेगा क्या क्या?
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस में से कोई भी एक आपको X मिलेगा। तो यहां पे क्या दे देंगे हम, RX। समझ में आया। एलिमेंट के बाद होगा 12 में आएगा फिनॉल। फिनॉल का नाम सोचा है, सुना है, थोड़ा बहुत चेंज है फिनॉल और अल्कोहल में। फिनॉल आया तो यहां पे भी OH ग्रुप होगा, फिनॉल में भी OH ग्रुप होगा, मगर फिनॉल में यहां पे AROH होगा, या तो एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे, OH। तो क्या होगा, फिनॉल आया तो OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग, या तो एरोमेटिक रिंग को अटैच है, बेंजीन को अटैच है, तो उसे हम बोलते हैं फिनॉल। याद रखो, याद रखो। फिनॉल किसे बोलते हैं हम, और अल्कोहल किसे बोलते हैं, अल्किल ग्रुप को अटैच है, अल्किल ग्रुप को अटैच है, तो याद रखो अल्कोहल होगा कौन, OH is attached to the alkyl group, OH is the attached to the alkyl group, तो उसे हम बोलेंगे अल्कोहल। और OH ग्रुप इज AR का मतलब लिख के दे दू, AR का मतलब है अराइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, अराइल ग्रुप को अटैच है, यानी बेंजीन को OH ग्रुप अटैच है, डायरेक्टली बेंजीन को बोल रहा हूं मैं, डायरेक्टली बेंजीन को OH ग्रुप अटैच है, तो उसे बोलते हैं हम फिनॉल। फिनॉल क्या बोलते हैं उसे, फिनॉल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, खुद का दिमाग यूज करके चलो तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। समझ में, खुद का दिमाग यूज करके चलो, और जो भी करना है आपने मन से करो, दूसरों ने बताया है इसलिए नहीं करना। आपको डॉक्टर होना है, किसी ने बताया है सर आप डॉक्टर बनो, आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, चट डॉक्टर मत हो जाओ, पैसा कमाने के लिए मत हो जाओ। आपके पास हॉबी है ना डॉक्टर बनाने की, आपके पास क्या है, हॉबी है कि नहीं, मुझे डॉक्टर मेरा पैशन है, बनाना है, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। खाली दूसरों ने बताया, दूसरे कर रहे हैं, इसलिए मत डॉक्टर बनो, मत इंजीनियर बनो, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। मैं पढ़ाता हूं ना, मुझे किसी ने बताया नहीं आप पढ़ाओ, मुझे इंटरेस्ट है, इससे पैसा मिलो अगर नहीं मिलो, आप तो यूट्यूब में देखते ही मुझे, समझ में, मेरे तो कुछ फॉलोअर सब्सक्राइबर भी नहीं है, आप तो सब्सक्राइब भी नहीं करते, पैसा भी नहीं मिल रहा, तो भी मैं काम कर रहा हूं, और इतनी एनर्जी लगा के कर रहा हूं। समझ में आ रहा, एक पैशन है मेरा, इसलिए कर रहा हूं। आप करेंगे, मुझे भी हेल्प करेंगे, मगर अब भी नहीं करेंगे, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बोलेंगे सर बहुत अच्छा है। और हेल्प किसी को करना है, ये भी आपको समझाना चाहिए। सोचो यहाँ पे 13 नंबर का मैं आपको दे रहा हूं, फिनॉल के बाद आएगा थायोकीटोन। कौन सा, थायोकीटोन। ये कीटोन और थायोकीटोन में क्या फर्क है, कीटोन और थायोकीटोन में क्या फर्क है, जहां पे थायोकीटोन आएगा वहां पे कार्बन हटा के किसको लगाना है, किसको लगाना है, तो किसको लगाना है, सल्फर का लगाना, बस इतना ही चेंजेस है। थायोकीटोन क्या होगा, थायोकीटोन SO रहेगा, इसे यहां पे CO आया, C ऑक्सीजन आया, तो यहां पे क्या होगा, S डबल बॉन्ड O, तो उसे बोलेंगे थायोकीटोन। जनरल फॉर्मूला RS डबल बॉन्ड O, RS भी बोल सकते हैं। यहां पे 14 आएगा थायो अल्कोहल, थायोल, कौन सा, थायोल आ जाएगा, तो थायो अल्कोहल भी बोल सकते हैं, थायो क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। थायो अल्कोहल का मतलब है यहां पे SH, OH नहीं, SH आया तो थायो अल्कोहल, यहां पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सर, कुछ तो मिलेगा, RSH मिलेगा, क्या मिलेगा,
आर एस एस इसे बोलते हैं हम थायो अल्कोहल। समझ में आया? थायो अल्डिहाइड 15 वाला कौन सा है? कौन सा? थायो अल्डिहाइड। थायो अल्डिहाइड समझ में आया? समझ में आया? थायोल्डिहाइड में क्या है, क्या क्या चेंजेस होगा? अल्डिहाइड तो है हमारे पास, तो यहाँ पे होगा SHO थायो अल्डिहाइड, या तो S डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे RS डबल बॉन्ड OH। समझ में आया? कितने लिखे हमने? 15 तो कंप्लीट हो गए, 15 तो कंप्लीट हो गए। आगे जाएंगे, ए वाले कंप्लीट। एक बार स्क्रीनशॉट लगा दो, ओनली स्क्रीनशॉट लगा दो, क्लीन कर देता हूं। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ए आया सर, समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो आगे जाएंगे। 22-23 तो हमें तो देखना ही है, अभी बचे थोड़े हैं। ये याद होते हैं आपको करवा दूंगा, 100% आपको ये याद ही करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छा से जुगाड़ लगा के याद करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डिफरेंस भी समझते चलो, समझाते चलो, डिफरेंस क्या क्या मिलता है इसमें। ये भी सर लाइन तो अच्छी तरह से मारो, मुझे नहीं लाइन मारने का, कभी मार नहीं। यहाँ पे तो है, मैथ का टीचर बहुत अच्छे से लाइन मारता है, बोर्ड पे लाइन मारता है, याद रखो। तो कितने हो गए? 15, तो 16 हो गया अमाइड। कौन सा? अमाइड। अमाइड याद है? अमाइड में और अमाइड में क्या फर्क है ये भी जानना चाहिए। क्या है अमाइड और अमाइड में? क्या है? यहां पे आएगा 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 आएगा, क्या आएगा? RCONH2, या तो ए मिलेगा C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड। जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड ONH2 कंडेंस। आप लिख भी सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अभी तो समझ में आया होगा कंडेंस का क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्यों पीछे मैंने पढ़ाया आपको, आया कि नहीं आया? समझ में आया? 17 एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या है बोलो? उसे बोलते हैं हम COCO, ऐसा, या तो ये और भी ऐसा भी लिख दो, C डबल बॉन्ड O। सॉरी, एसिड अनहाइड्राइड का मतलब डायरेक्टली स्ट्रक्चर ही बता देता हूं, गलत मत लिखो। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसिड अनहाइड्राइड, क्योंकि हाइड्रोजन है इसके पास। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे भी R सेम भी रहेगा या तो डिफरेंट। यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCO। सर CH3, यहाँ पे R ग्रुप मैंने सेम लिखा, इससे बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक अनहाइड्राइड। 17 तक समझ में आया? 18 हमें जाना है असाइल क्लोराइड। कौन सा? असाइल क्लोराइड। कौन सा होता है? असाइल क्लोराइड। क्या है असाइल क्लोराइड? यहां पे रहेगा COCl, या तो हम बोलते हैं C डबल बॉन्ड OCl, या तो इथे एसिड हलाइड भी बोलते हैं, एसिड हलाइड, इसका और ए भी बोलते हैं एसिड हलाइड। एसिड हलाइड होगा तो यहां पे क्या होगा? COX, X का मतलब क्या है? X इज इक्वल टू क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। सर मिलेंगे यहाँ पे आपको देखने को। ये हो गया क्लासिफिकेशन, और इसका स्ट्रक्चर निकाल दो। C डबल बॉन्ड OX लगा दो, और यहाँ पे Cl यूज किया था, C डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड, एसिड हलाइड। समझ में आया? 19 है, 19 इमाइन,
सर ए इमाइन क्या है? अमाइन और इमाइन में थोड़ा सा फर्क है। जब NH2 आया तो अमाइन, और डबल बॉन्ड NH आया तो हमें बोलते हैं इमाइन। यहां पे भी R डबल बॉन्ड NH, R डबल बॉन्ड NH, एक कौन सा हो गया? इमाइन हो गया। एक कौन सा है? इमाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब भी है 20 वाला सल्फोनिक एसिड। कौन सा है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला है H3OH, SO3H, यानी RSO3H 21 है असाइल नाइट्राइल या तो असाइल साइनाइड। कौन सा है? साइनाइड। साइनाइड का मतलब है CN। कौन सा है? CN। इसे बोलते हैं RCN। क्या बोलते हैं? यहां पे आएगा RCN। और जब भी 22 इसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या चेंजेस है? खाली यहां पे चेंजेस N से हो गया, चेंजेस कर दिया। यहां पे क्या हो गया? RNC। समझ में आए कि नहीं आए? याद रखो, एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करो, एक पेज पे लिखो, बार बार देखने से एक पूरी कहानी समझ में आएगी आपको। मगर एक पूरे याद रखना है, क्योंकि उसे हमें आगे यूज करना है। समझ में? यहां तक समझ में आपको? तो आज का लेक्चर यहां पे मैं खत्म कर देता हूं। अगला पार्ट हम जाएंगे नोमेनक्लेचर के पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर सवाल JEE पे भी आता है, नीट पे भी आता है, CAT पे भी आता है, मगर लेवल कैसे पकड़ना है समझ में है, वो पूरा कहानी मैं आपको बता दूंगा। तब तक चलते रहो, सेफ रहो, घर पे रहो। अभी तो है कोरोना, मगर कोरोना से कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? और जिस बेटे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करते चलो, और जिस बच्चे मेरे चैनल पे मेरा पूरा वीडियो देखते हैं इसके लिए भी थैंक्सफुल, क्योंकि वॉचिंग फॉर द माय वीडियोस। ओके, बाय बाय।